आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी रोंग है, रोंग स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो सबसे जो पहली स्टेटमेंट है ये बोल रही है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसब्यूट-2-ene इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिस आइसोमर। कह रहेगा ट्रांसब्यूटीन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू द सिस आइसोमर ड्यू टू, रीजन भी गिवन है, ड्यू टू सिमेट्रिकल पैकेजिंग इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांसफॉर्म। तो जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये तो सही स्टेटमेंट है। कैसे देखिए, आपका ट्रांसब्यूटीन का मतलब क्या है, ये आपके ट्रांसब्यूटीन है, राइट। अब ये आपका ट्रांसब्यूटीन है, जब नेक्स्ट आपका जो ट्रांसब्यूटीन आएगा वो कैसे पैक हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से जो आपके ब्यूटीन है वो पैक होते हुए चले जाएंगे। तो देखिए इनकी जो पैकिंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग हो रही है, एक सिमेट्रिकल पैकिंग हो रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप सिस ब्यूटीन की बात करेंगे तो ये जो आपके दो ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे गैप क्रिएट कर देंगे। इस टाइप से इन कंपाउंड्स में क्या आ गया, गैप आ गया, तो इनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे। जितनी ज्यादा और इतनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देन जो बी स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cis-but-2-ene इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। इसका रीजन है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि आप कंपाउंड को हीट करें और वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। बॉयल तभी तो होगा ना। तो जल्दी बॉयल कब होगा, जब उसके बीच में बॉन्ड्स जो है या फिर अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी। और अट्रैक्शन वीक होने का मतलब है कि वो आपका कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल ना हो। अब सिस अगर आइसोमर की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो आपके बल्की ग्रुप्स हैं और सेम साइड में हैं, तो इन ग्रुप्स की वजह से यहाँ पे क्या आएगी, हिंड्रेंस आएगी, और हिंड्रेंस की वजह से ये एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ। तो हिंड्रेंस की वजह से ये कंपाउंड आपका इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यही देखिए इन्होंने रीजन क्या गिवन है, ड्यू टू स्टेरिक strain in the cis isomer because of van der Waals repulsion force of large group on the same side। यही तो बोला कि डबल बॉन्ड के सेम साइड पे दो बड़े बड़े ग्रुप्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से वहां पे रिपल्शन हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। तो आपका जो सिस आइसोमर है वो क्या हो रहा है, लेस स्टेबल। जितना कम स्टेबल आइसोमर होगा वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और ये लेस स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होंगी क्योंकि बड़े ग्रुप सेम साइड में है, तो वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो जो आपकी बी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है और जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो करेक्ट है। देन बात करते हैं सी और डी स्टेटमेंट की। जो आपकी सी स्टेटमेंट है ये बोल रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर ड्यू टू रिलेटिवली हाई पोलैरिटी ऑफ द सिस आइसोमर कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए जो आपका डी ऑप्शन है इसमें क्या गिवन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये जो आपका कंपाउंड है ये कैसा है, आपका सिस आइसोमर है। तो बोल रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर। बट ये यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम चेक करेंगे तो देखिए ये है आपका मिथाइल और ये है आपका क्लोरीन। अब जो मिथाइल होता है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो जस्ट अपोजिट साइड है सिस में। और वहीं पर अगर हम ट्रांस में बात करें तो ये आपका मिथाइल है और ये क्या है आपका क्लोरीन। मिथाइल भी इसी डायरेक्शन में डोनेट कर रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में डोनेट कर रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका नेट डायपोल मोमेंट आएगा, इनका नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनका डायपोल मोमेंट एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये इनको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका नेट म्यू है वो क्या होगा, हाई होगा। और ये किस केस में है, हाई ट्रांस के केस में। तो मतलब जो आपका ट्रांस मॉलिक्यूल है, जो सेकंड मॉलिक्यूल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू द फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो जो आपकी जो डी स्टेटमेंट गिवन है वो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो सिर्फ डी ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो तीन स्टेटमेंट्स गिवन थी वो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।